दोस्तों, मर्द को दर्द नहीं होता, कहावत को सच मानकर ताउम्र अपना दर्द छिपाता है वो भी पुरुष ही होता है। लेकिन यह कहकर भले ही वह यह सच्चाई छिपा ले, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पुरुष महिलाओं से कहीं अधिक भावुक होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिलाएं अपना दर्द बयां कर देती हैं तो पुरुष पूरा दर्द अपने अंदर समेटे रहता है। महिला के रूप में माँ, बहन, पत्नी या बेटी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है ये हम अच्छे से जानते हैं। महिला बेचारी है, अकेली है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है, घर और बाहर की दोहरी चुनौती से दो चार होती है, लेकिन महिला फिर भी मानसिक तौर पर मजबूत होती है। समाज से मिली दो एम दर्जे की अनुभूति हो, सहानुभूति हो या समाज से लड़ने की जिद, महिलाएं दिल और दिमाग को मजबूत कर लेती हैं, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक पिता, पति, भाई या बेटे के तौर पर एक पुरुष के बारे में हम कम ही बात करते हैं। क्या हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पुरुष की जिंदगी कैसी होती है? दोस्तों, वह पुरुष ही है जब दुनिया में आता है तो पूरे परिवार के सपने पूरे करने का जरिया बन जाता है। कोई इन्हें बुढ़ापे का सहारा कहता है तो किसी की आंखों का तारा बन जाता है। बचपन से ही पुरुषों को ताकतवर और निडर बनाना सिखाया जाता है, इसलिए वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि पुरुष जल्दी रोते नहीं हैं। वह दिल की बात दिल में छिपाने के कारण कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में या तो वह दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हम आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। महिलाओं के मुकाबले ज्यादा दुखी रहते हैं पुरुष, और इसी के चलते आत्महत्या के आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबके सामने मजबूत दिखने के चक्कर में कमजोरी छिपा कर रखने की कोशिश में मन पर बोझ बढ़ाने का नतीजा आज के समय में आत्महत्या के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार औसतन 1 लाख पुरुष में से 12 पुरुष आत्महत्या करते हैं, तो वहीं सालाना 1 लाख में से 5 महिलाएं आत्महत्या करती हैं। भारत की स्थिति भी कुछ खास अलग नहीं है। भारत में कुल आत्महत्या के मामलों में से 70% मामले पुरुषों और तकरीबन 30% मामले महिलाओं के सामने आते हैं। साल 2019 में दुनिया में 7 लाख लोगों ने आत्महत्या की और उन 7 लाख में से 1.5 लाख लोग तो सिर्फ भारत के थे। दोस्तों, भारत में आत्महत्या के आंकड़ों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCR भी दर्ज करता है। पिछले साल सितंबर 2020 में ये आंकड़े जारी किए गए थे। इसके मुताबिक भारत में होने वाली कुल मौतों में प्रति वर्ष 10.5% लोग आत्महत्या करते हैं, यानी रोजाना तकरीबन 381 लोग अपनी जान दे देते हैं। साल 2019 में भारत में 1,40,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 93,000 यानी तकरीबन 67% की उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच की थी। आत्महत्या के कारणों को देखने पर यह साफ पता चलता है कि रिश्तों के बीच की बारीकियां लोगों को मार रही हैं। रिश्तों से उपजा डिप्रेशन और डिप्रेशन से पैदा हुआ अकेलापन, ये वो चक्रव्यूह है जिसमें बाहर निकलना कई लोगों को मुश्किल लगता है और इसी मुश्किल घड़ी में लोग आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार 34% लोग परिवार में चल रही कलह से परेशान होकर जान दे देते हैं, तो वहीं शादी से जुड़े मामलों की वजह से 7% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 7% युवा मानसिक बीमारी का शिकार होकर जान दे देते हैं, तो वहीं 6% लोग शराब या ड्रग्स की लत के चक्कर में जान दे देते हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो कि लव अफेयर के चक्कर में फंसकर जान देना ही आखिरी विकल्प समझते हैं। दोस्तों, WHO के मुताबिक डिप्रेशन आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में 30 करोड़ लोग डिप्रेशन और तकरीबन 25 करोड़ लोग तनाव या एंजाइटी से जूझ रहे हैं। हर 100 में से 1 मौत आत्महत्या की वजह से होती है। इतनी मौतें तो युद्ध में नहीं होती, HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से नहीं होती, दुनिया भर में इतनी मौतें मलेरिया से भी नहीं होती जितनी की सिर्फ आत्महत्या से होती है। अगर आप दौलतमंद हैं और ये सोच रहे हैं कि पैसों से खुशी मिलती है, तो आज आपको ये भी जान लेना चाहिए कि WHO के आंकड़ों के हिसाब से हाई इनकम कंट्रीज में पुरुषों की आत्महत्या करने की दर ज्यादा है। हालांकि महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है, जबकि गरीब देशों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है,
गरीब देशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में आत्महत्या की दर ज्यादा है। इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर में आत्महत्या के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल स्तर पर पिछले 20 सालों में आत्महत्या के मामलों में 36% की कमी आई है। हालांकि इसी दौरान अमेरिका में 17% बढ़ोतरी भी हुई है। कोरोना काल में जापान में सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अगर व्यक्ति अचानक आत्महत्या की बात करने लगे तो उसे गंभीरता से लें। अपनी वसीयत बनाए, पेंडिंग लेन देन निपटाने लगे या किसी को बताने लगे तो इसे संकेत समझें। अचानक कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहने लगे, बात बात पर मूड बदल जाए, बातें करना बंद कर दे यानी शांत हो जाए, दोस्तों से दूरी बना ले, तो समझ लें कि ऐसे इंसान को मदद की सख्त जरूरत है। इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि किसी न किसी को हमेशा उसके आसपास बने रहना चाहिए। अगर उसे कोई मानसिक बीमारी हो तो इसका इलाज कराना और ये याद रखना कि अंदर का सुर अच्छा है, थोड़ा दबा रहे तो बेहतर यही है। आदमी कुछ बोलता रहे, इसलिए बातें करते रहें, दोस्त बनाते रहें, अकेले ना रहें और खुश रहें हमेशा। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।